सबों को जय यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम सब प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब मिलकर इस संध्या प्रार्थना सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और ईश्वर की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे होंगे। तो आइए इस वक्त जब हम इस प्रार्थना सभा को शुरू करने जा रहे हैं, तो जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं, इस वक्त हम सब इस वक्त प्रार्थना करें कि प्रभु की उपस्थिति हम सब के बीच हो। हम सब जो भी प्रार्थना निवेदन लेकर आज आए हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को पूरी करें। साथ ही आज हम पूरे विश्व के लिए भी प्रार्थना करें कि जैसा विश्वास प्रभु ने आप सबको दिया है और जैसा प्रभु के कार्यों को देखते हुए आप निरंतर उनका धन्यवाद करते हैं, आप अपने आनंद से भरे रहते हैं, ईश्वरीय आनंद से, वैसे ही आज पूरा विश्व भी प्रभु के आनंद से भरा रहे और निरंतर ईश्वर का धन्यवाद करते रहें। साथ ही हम आशा करते हैं कि ईश्वर की अनुग्रह, उनकी दया, कृपा आप सबके जीवन में बनी हुई है। तो आइए आज जिनके माध्यम से प्रभु कार्य करने जा रहे हैं, जिन सूचियों को आज प्रभु ने अपनी बेटी सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है, उन नामों को हम देखेंगे। आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन सोनम, आराधना में अगुवाई करेंगी बहन सोनम, बहन अंजना और साथ देंगी बहन मैरी और मैं। वचन को पढ़ूंगी मैं और वचन की उद्घोषणा और अंतिम आशीष की प्रार्थना भाई राज के माध्यम से होगी। तो आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब शांत हो, स्थिर हो। इस वक्त हम अपने आप को इस प्रार्थना सभा के लिए तैयार करें ताकि प्रभु की उपस्थिति को हम सब महसूस करें और प्रभु की कृपा हमारे जीवन में और अधिकायक से आए। प्रभु की आशीषों को हम और नए तरीके से ग्रहण कर पाएँ। जो भी आराधना होगी, वचन की उद्घोषणा होगी, अंतिम आशीष की प्रार्थना होगी, इस दौरान प्रभु हम सबको फिर से नए अभिषेक से भर दे। तो आइए हम सब प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आरंभिक प्रार्थना जो बहन सोनम के माध्यम से होगी। धन्यवाद। आइए हम इस पल में अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने मन को शांत करेंगे, स्थिर करेंगे और अपने पिता से इस पल में जुड़ने का प्रयास करेंगे। प्रभु को अपने जीवन में इस पल में आमंत्रित करेंगे कि प्रभु आइए, हमें आपसे जुड़ने का, आपके साथ बैठने का, आपके वचनों को सुनने का अभिषेक दीजिए। हमारे आत्मिक आँखों को, कानों को खोलिए पिता, ताकि हम इस पल में आपके बेटे के माध्यम से जो वचन हमारे जीवन में बोया जाए वो हमारे जीवन में फलवंत होने पाए। आइए हम पिता ईश्वर का धन्यवाद करते हुए इस पल में प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे जीवितों के परमेश्वर, हम फिर से पिता आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए पिता आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस जीवन में प्रभु तूने सचमुच हमारे जीवन बहुत सारी आशीषों को दिया है, बहुत सारे दान वरदान, बहुत सारे आत्मिक फलों को दिया है पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं, आज हम तेरे कार्य कर पाते हैं प्रभु। आज हम आत्मिक रूप से, संसारिक रूप से तूने हमें एक नई शक्ति दिया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे शरीर को तूने स्वस्थ रखा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब तक हमारी सांसें चल रही है प्रभु, इस सांस को देने के लिए पिता ईश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु हम आपको महसूस कर पाते हैं अपने जीवन में। आपने हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव को दिया पिता, बहुत सारे दुख और सुख को दिया पिता ईश्वर। तमाम उन बातों के लिए ईश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता जब हम खोए हुए थे, जब हम भटके हुए थे, उस पल में प्रभु आपने हमारे हाथों को थामा। उस पल में प्रभु आपने हमें पाप की दलदल से खींच निकाला। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। तूने हमारे मार्ग को खोला परमेश्वर, एक नए रास्ते को पिता हमारे लिए खोला, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें एक सुंदर संगति को तूने दिया पिता ईश्वर। इस प्रार्थना योद्धा परिवार के लिए, सेवकाई के लिए ईश्वर आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस सेवकाई का चरवाहा प्रभु आप स्वयं हैं और इस चरवाहा को प्रभु परमेश्वर आप स्वयं चला रहे हैं मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। इस सेवकाई के माध्यम से बहुत सारी आत्माएं बचाई जा रही है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु आपने अपनी प्रिय बेटी
सिस्टर एस्थर को चुना, ब्रदर राज को चुना प्रभु, कि तू आज उनके मुख से होकर बहुत रहस्य बातें हमसे करता है प्रभु परमेश्वर, अपने गुण भेदों को बतलाता है प्रभु, सरल और सीधे माध्यम से। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं ईश्वर कि बहुत सारे बच्चे प्रभु इस पल में जो ऑनलाइन जुड़े हैं पिता, या जिस भी रीति से प्रभु परमेश्वर तेरे वचनों को सुनेंगे मेरे पिता ईश्वर, तू उन सब मुझसे बातचीत करना पिता, तू स्वयं प्रभु उनको अपना परिचय देना मेरे पिता ईश्वर, उनके जीवन में प्रभु आप स्वयं कार्य करना, ताकि प्रभु वो भी प्रभु खड़े होकर आपके जीवित गवाह बनने पाए, आपको महसूस करने पाए कि तू उनसे कितना प्रेम करता है। सचमुच पिता हम धन्यवाद करते हैं फिर से इस सुंदर संगति के लिए, इस आराधना के लिए, इस प्रार्थना के लिए, इस समय के लिए, इस पल के लिए ईश्वर, और आज के दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच प्रभु तूने हमारे शरीर को अपने कार्य के लिए चुना, हमारे जीवन को अपने कार्य के लिए चुना, और बहुतों को पिता ईश्वर तू प्रेरित करके बुला रहा है अपनी महिमा के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से पिता ईश्वर इस पल में तू हम सभी बहनों के कंठों को खोलना, ताकि हम प्रभु जो भी तेरी आराधना करें दिल से करें, सारे मन से करें, सारे तन से करें मेरे पिता, ताकि प्रभु परमेश्वर तुझे सर्वोत्तम ग्रह होने पाए। आइए हम परमेश्वर की स्तुति सारे मन से करते हुए इस गीत को गाएंगे।
प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। पल हर क्षण तेरे लिए तेरे खातिर, फिर भी तुझे मैं चढ़ाता, फिर भी तुझे मैं चढ़ाता। प्यार भरा हृदय से मैं कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्यार भरा कहूँगा तुझे धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। तूने मुझे चुन लिया है युग युग से, तूने मुझे बुला लिया है युग युग से। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 हालेलुया।
से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। हम पर रही तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हीं शैतान को छूने न देना। हम तेरे हाथों की रचना, हम पर रही तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारी बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारी बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। धन्यवाद करते हैं पिता कि सचमुच हम तेरी रचना है, तेरी सृष्टि है प्रभु। हे पिता, हमारे जीवन की सारी बातें, यह संसार और संसार में जो कुछ है प्रभु,
हम सब तेरे बच्चे प्रभु आपके कारण सुरक्षित हैं, आशीषित हैं। आपकी कृपा और दया से, आपके अनुग्रह से यह जीवन हम जीते हैं प्रभु, और हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, आपने इस आराधना प्रार्थना को ग्रहण किया है प्रभु। आपने हम सब को आज के इस दिन में अपने वचनों से परिपूर्ण किया है, हमारा भरण पोषण किया है प्रभु, कि हम एक नया बल प्राप्त कर तेरे संग दृढ़ता से तेरे प्रेम का अनुभव करते हुए, तेरे प्रेम को महसूस करते हुए हम तेरे संग चलने पाएंगे प्रभु। इस वक्त पुनः ब्रदर राज को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आपने उनके मुख पर अपने शब्दों को रख दिया है प्रभु, और उन शब्दों से हमें जीवन दिया है। सीधे तौर पर आपने हमसे बातचीत की है। हे प्रभु, हम तुझे सारा आदर, महिमा, गौरव देते हैं, और यह प्रार्थना इस वक्त हम यीशु के नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर अपने स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हम आज के ठहराए गए वचन को सुनेंगे जो प्रभु ने अपनी बेटी, अपनी दासी सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है। पहला वचन है पहला इतिहास 29 का 11 से 13। प्रभु, तुझे प्रताप, सामर्थ्य, महिमा, विजय और स्तुति, क्योंकि जो कुछ स्वर्ग में और पृथ्वी पर है वह तेरा है। प्रभु, राज्याधिकार तेरा है, तू सब शासकों से महान है। धन और सम्मान तुझसे मिलता है, तू समस्त सृष्टि का शासन करता है। तेरे हाथ में सामर्थ और बल है, तू लोगों को महान और शक्तिशाली बनाता है। हमारे ईश्वर, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे महिमामय नाम की स्तुति करते हैं। दूसरा वचन हम सुनेंगे। सुक्ति ग्रंथ नीति वचन अध्याय 22 उसका 4। विनम्रता का परिणाम है प्रभु पर श्रद्धा, धन, सम्मान और जीवन। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सब के रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए। ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, चर्चेज हैं, जो भी लोग आपके राज्य के विस्तार में, जो भी संस्थाएं आपके राज्य के विस्तार में योगदान कर रही है, उन तमाम संस्थाओं के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। कि पिता धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर के लिए। ऐसे जितने तेरे सेवक हैं, दास हैं, दासी हैं, फादर हैं, पादरी हैं, प्रिस्ट हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं या किसी अन्य तरह से आराधना से, प्रार्थना से, टेक्निकल काम से, कोई भी काम करके आपके राज्य का विस्तार कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। कि धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें चुना ताकि हम आपके राज्य में इस्तेमाल किए जा सके। तू जानता है कि हम में अनगिनत पाप, अनगिनत वैसे कार्य पाए जाते हैं जो आपको पसंद नहीं। गर्भ से लेकर अब तक आपने हमें संभाला है, और हमारे जितने गुनाह पाप जो अब तक हमने किए हैं या जितने लोग सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही, उन सब के गुनाह पाप से और हम सब के गुनाह पाप से हमें मुक्त कर, शुद्ध कर, पवित्र कर। वही दया, वही प्रेम फिर से दिखा जो तूने यीशु को भेजने से पृथ्वी पे और हम सब के लिए दिखाया था। प्रभु, ये तेरे वेद की बातें, ये तेरे रहस्य की बातें समझ से परे है प्रभु। संसारिक तौर पे इसे समझा नहीं जा सकता है,
पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारी मदद कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला है हम लोगों को, वो दूसरा इतिहास, पहला इतिहास 29 का 11 से 13। हे यहोवा, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी जो कुछ है वो तेरा ही है। यहोवा राज्य तेरा ही है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरता है। धन्य है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलता है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोग को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। एक बहुत प्यारा गाना मैं हमेशा गाता हूँ, तो सोचा हूँ आज एक आधा लाइन गा ही दूँ। अब भूषण के जैसा तो गाता नहीं हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा है तो गा ही दूँ। क्या भूषण भाई? आंखें बंद करें और प्रभु की स्तुति करें। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम, यीशु मेरे नाम, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा, पावन आत्मा, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना,
तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर, यीशु मेरे नाम, पावन आत्मा, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। कि हे दयालु पिता, मदद करिए हमारी। तो धन्यवाद, क्योंकि प्रभु की प्रबल प्रेरणा थी कि मुझे प्रभु की स्तुति करना है, और उस प्रेरणा का हम लोग दमन नहीं कर सकते हैं। मुझे पता है कि मेरी आवाज़ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या भूषण भाई, और आज के वचन में ही ये डिमांड था कि दाऊद ने ये लिखा था, दूसरे इतिहास का जो 13वां वचन पढ़िएगा तो उसमें लिखता है कि इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। तो दाऊद के जीवन में कुछ नहीं था, दाऊद के जीवन में एक ही काम था कि दाऊद प्रभु का भय मानने वाला था, विनम्र था, नम्र था, और एक ही काम करता था, वो महिमा करता था। और इससे लाभ क्या होता है? जैसे नीति वचन जो कहता है कि नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन्य, धन, महिमा और जीवन होता है। यहोवा का भय मानने से पहले नम्रता जरूरी है। क्या जरूरी है? नम्रता, विनम्रता। जिस व्यक्ति में नम्रता नहीं होगा, विनम्रता नहीं होगा, वो ईश्वर का भय मान ही नहीं सकता। कोई आदमी कहे कि कोई बहुत क्रोधी स्वभाव का है, कोई बहुत गुस्सैला स्वभाव का है, कोई बहुत उदंड प्रवृत्ति का है, और वो कहे कि मैं ईश्वर को मानने वाला हूं, तो ये झूठ है। हालेलुया, ये झूठ है। तो प्रभु कह रहा है कि अगर आप नम्र हैं और यहोवा का भय मानते हैं, तब दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जैसे आज क्या है, आज समाज को, हम सबके परिवार को, हम सबको जो सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत है उसको धन कहते हैं, पैसा, और उसके बाद महिमा कहते हैं। देखिए आज बहुत समझना होगा, ये वचन आज मुझे कृति समझा गई। मैं बहुत देर से वचन को समझ रहा था, समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब पुलपिट के आने से पहले मैं सीढ़ी में पैर रखा था तो शायद कृति पढ़ रही थी ना वचन, वो पढ़ते पढ़ते वचन समझा गई है हमको कि क्या प्रचार है। तो प्रभु कहा कि दुनिया में 3 स्टेप है हर आदमी के जीवन का, बड़ा प्यार से समझिएगा। पहला, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी हो, उसको धन चाहिए। भूषण भाई को छोड़, आपको भी चाहिए? अच्छा भूषण, अमित को तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, वो तो अब परमात्म को प्राप्त हो गया। अमित पैसा चाहिए क्या तुमको? अच्छा अमित को चाहिए। रोहित को पैसा नहीं चाहिए, रोहित को नौकरी चाहिए। क्या रोहित तुमको नौकरी चाहिए कि पैसा चाहिए? पैसा चाहिए। नौकरी इसीलिए चाहिए कि पैसा चाहिए, और बाद में बाल भी लगाना होगा तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो पैसा, सबको पैसा चाहिए। वो जो गाना मैं बार बार गाता हूं ना, पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, क्या तेरी इस बात की खबर नहीं कि रब से क्यों नहीं डरती है? क्या होता है पैसे की लगा दूं मैं ढेरी। सुने हैं गाना कभी आप लोग? तो सारा दुनिया ना इस पैसे के पीछे पागल है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इंसान के जीवन में बहुत आयत का धन हो जाता है, और उसको लगता है कि अब यहां से एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए भूषण भाई? एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। तो उसको लगता है कि उसकी प्रसिद्धि हो, उसकी महिमा हो, उसको पावर मिले, लोग उसको जाने। ये दूसरा स्टेप जीवन का।
पहला स्टेप, जब आपकी ज़रूरत पूरी होने लगी, अब ओवरफ्लो होने लगा जीवन से, अरे जितना पैसा चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, मकान हो गया, गाड़ी हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, जितना ज़रूरत है। हर आदमी का एक औकात है जो मैं बताता हूँ, हर आदमी का एक सोचने का औकात है। वो किसी के औकात में 10 लाख है, किसी के 20 लाख है, किसी का 50 लाख है, किसी के 1 करोड़ है। हर आदमी का एक औकात है। अब इस औकात पे एक कहानी याद आया, सुनते जाइए आप लोग। बोर तो नहीं हो रहे होंगे? नहीं हो रहा है लोग, है ना? जो लोग YouTube पे है मेरे से गुफ्तगू कर सकता है, हाँ या ना में जवाब दे सकता है। वैसे भी बहुत दिनों बाद मुझे मौका मिला है कि आप लोगों से बातें करें। तो दिमाग की बात जो होती है कि हर आदमी का एक कैपेसिटी होता है। एक आदमी, भूषण भाई, एक बाल्टी लिया, समझो कि रेनू है, और बाल्टी ली और कुआं से पानी निकालने चली गई। भूषण ध्यान से समझना। तब तक अमित या अर्पणा टाइप का कोई आदमी मिला, क्या रेनू यार, बाल्टी लेके कुआं से पानी, इधर बगल में तालाब है वहां से जाके लेके आओ। तो वहां तालाब से सोची कि कुआं से बेहतर पानी तालाब में मिल सकता है। तालाब में पहुंच गए। तालाब में पहुंची तो वहां और महान आदमी, सुशील, खूबसूरत, विनम्र मेरी मिल गई, है ना? बोली क्या रेनू, जब पानी ही भरना है तो इधर चले जाओ, स्वर्ण रेखा में से भरो, साफ सुथरा बहता हुआ पानी मिलेगा। अब वहां भी और एक विद्वान आदमी मिला जो एकदम आइडियल आदमी है रेनू के लिए, सुमित। सुमित बोला क्या बचपना है ना? तुम इससे पानी भरोगी, इधर से थोड़े दूर आगे बढ़ो, समुद्र से पानी ले लो, है ना? समुद्र से पानी ले लो। रेनू भागते भागते गई, समुद्र में से पानी कितना निकाला? कितना निकाला? 1 बाल्टी। ये मूर्ख को पता ही नहीं था कि कुआं से भी निकालती तो एक ही बाल्टी निकालती, पोखरा से भी निकालती तो एक ही बाल्टी निकालती, तालाब से निकालती तो एक ही बाल्टी निकालती, समुद्र से भी निकालती तो सामने क्या पड़ा है इससे क्या फर्क पड़ता है, आपके अंदर जाता क्या है इससे फर्क पड़ता है। हर आदमी का एक कैपेसिटी है, उससे ज्यादा वो ले ही नहीं सकता अपन। अर्पणा एक दिन एक अंग्रेजी समझाई, इंटेक नहीं कर सकता, है ना? वो ग्रहण ही नहीं कर सकता है, वो ले ही नहीं सकता है। बुद्धि बट रहा है, धन बट रहा है, प्रज्ञा बट रहा है, लेकिन आपके दिमाग में जितना भरेगा उतना ही लेंगे ना। आप तो ओपन कर ही नहीं रहे। अभी तो यहाँ दिमाग लोगों का अलग अलग डाइवर्ट है। किसी का दिमाग पूरा दिन तरबूजा पे है, खाने पे है, खाएंगे कैसे। किसी का पूरा दिन विवाह पे है, किसी का पूरा दिन गिटार पे है। कहीं ना कहीं लोग उलझा हुआ है। इसीलिए लगातार प्रभु कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। जैसे ही स्वतंत्र रहिएगा आपका ब्रेन खुल जाता है, ओपन फॉर ऑल, सबको आने दीजिए। तो किसी भी चीज में कोई बंधा हुआ है तो किसी चीज को आने ही नहीं देगा। तो मैं बता रहा था अभी कि सबसे पहले जीवन में जो अति आवश्यक चीज है, जिसके बगैर सर्वाइवल नहीं हो सकता है, जिस पे गांधी जी का फोटो चिपका रहता है, जिसको कहते हैं पैसा। बाबू ना भैया, जड़बा रुपया, पैसा, पैसा नहीं पैसा, है ना? तो वो पैसा जिसके लिए बचपन से मैं भी मरता आया हूं, मतलब एकदम भागता गया। लेकिन एक लेवल आता है हर आदमी के जीवन में, शायद आप लोग पहुंचे हो, शायद आप लोग नहीं पहुंचे हो, तो हर आदमी के जीवन में एक लेवल आता है जहां वो पैसा कमाने के बाद अब उसको लगता है कि नहीं, पब्लिसिटी होना चाहिए मेरा, लोग मेरा कहे वाह 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 वाह, कैसी अलका दिखती है, तारीफ हो कि अलका क्या काम करती है, क्या जलवा है इसका, क्या गाना गाती है। हर आदमी को क्या चाहिए भूषण भाई? महिमा। तो पहला तो धन, सेकेंडरी महिमा। अब एक समय ऐसा आता है कि वो आदमी का बहुत पब्लिसिटी भी हो गया, बहुत फेमस हो गया, लगता है यार यहां भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो थर्ड टर्म जो आता है वो किसी व्यक्ति को चाहिए, क्या चाहिए? जीवन। और भूषण भाई गाना गाते हैं, जीवन मिलता, गाओ भाई एक लाइन। जीवन मिलता मिलता आशीष ठहरी ठहरी, बंधन टूट गए ओ खुदा।
जीवन मिलता मिलता आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई ओ खुदा। प्रभु कह रहा है कि अब एक समय ऐसा आता है जो तीसरे फेज में हम सब लोग पहुंच जाते हैं। धन आ गया, अब आपकी शोहरत हो गई, प्रसिद्धि हो गई, मतलब आपको ग्लोरी मिलने लगा, आपको महिमा मिलने लगा। उसके बाद एक समय आता है कि नहीं भैया, इससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, अब हमको क्या चाहिए? पीस चाहिए, जीवन, शांति। तो वो कौन देगा? ये तीनों कौन देता है? जीवन कौन देगा? यीशु ही देगा। सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, जो मुझसे होके जाता है वही पिता को प्राप्त करेगा। एक जगह बड़े बड़े यीशु से पूछा लोग कि पिता को दिखाइए। यीशु ने कहा मुझे देख लिए ना, पिता को देख लिया। एकदम क्लियर करते हैं, मुझे देखा ना, समझो पिता को देख लिया। पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। हालेलुया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज का प्रचार जो कीर्ति बहन के शब्दों के माध्यम से मैं समझ गया कि पहले तो किसी भी इंसान को क्या चाहिए? क्या चाहिए? धन। दूसरा क्या चाहिए? धन होने के बाद एक लेवल के बाद क्या चाहिए उसको? शोहरत, प्रसिद्धि, पब्लिसिटी, जिसको बाइबल की भाषा में उस आदमी की महिमा चाहिए, है ना। एक समय के बाद उससे भी जी भर जाता है। अच्छा, इंसान बहुत खराब चीज है, हर चीज से उसका जी भर जाता है। लेकिन इस मामले में प्रभु ने हमको अभिषेक दे रखा, मुझे मेरा ही नहीं भरता है। 19 साल से वही खाया, भरा ही नहीं मन। जिसके पीछे लग जाता हूं उसे जी नहीं भरता। खाता रहता हूं, चावल दाल चोखा बचपन से खाता हूं, आज भी जी नहीं भरता। उसका ब्रांड एम्बेसडर हो गया, सबको खिलाता हूं, जी नहीं भरता। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद कि मैं पकता नहीं हूं, या मैं वो नहीं होता कि बहुत हो गया। तो इंसान की यह प्रवृत्ति है कि एक बार जब इतना शोहरत हुआ तो मन भर गया। अब उसको चाहिए, जब ये दोनों हो जाता है तो उसको क्या चाहिए भूषण भाई? जीवन, शांति, पीस। अब वो सोचता है कि हमको स्वर्ग कैसे मिले। हालांकि उल्टा है, सबसे पहले उसको क्या सोचना चाहिए कि स्वर्ग कैसे मिले, लेकिन वो आखिरी में जाके सोचता है कि स्वर्ग कैसे मिले। तब तक वो इतना ना कुकर्म और कर्म कर लिए रहता है कि स्वर्ग जाने का रास्ता खुद ही बंद कर दिए। जो उसको पहले करना चाहिए उसको आखिरी में सोचता है, सब इंसान सोचता है। तो यही ये तीनों मिलेगा, यार भी मिलेगा, दिलदार भी मिलेगा, सब कुछ उसके हाथ में। किसके हाथ में है? उसके हाथ में। और दाऊद यही बात आज समझा रहा है, दाऊद यही बात सुलेमान को समझा रहा है। लेकिन ये सब मिलेगा कब? ये सारा चीज आपको मिलेगा, धन भी मिलेगा, महिमा भी होगी आपके जीवन से, और आपको भी महिमा मिलेगा आपके जीवन से, प्रभु को भी महिमा मिलेगी, और आपको जीवन भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए जो विशेष काम है वो करना होगा, जिसका प्रैक्टिस करना होगा, विनम्र बनना, और विनम्रता के साथ प्रभु का भय मानना होगा। ये हिस्ट्री है इस बात की कि जिन लोगों ने, चाहे वो जिस जाति धर्म समुदाय से आते हो, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, जिस भी जाति धर्म से आते हों, अगर विनम्रता के साथ ईश्वर के मार्ग को वो पकड़े रहे हैं तो सबसे ज्यादा वही धनी हुए हैं, सबसे ज्यादा वही प्रसिद्ध हुए हैं, और स्वर्ग की प्राप्ति उनको हुई ही हुई है। हालेलुया। स्वर्ग की प्राप्ति उनको हुई ही हुई है। किसी भी धर्म से आप उठा लोगे तो मैं बोल दूंगा। अगर हिंदू धर्म की बात करते हैं, जिसको वो लोग भगवान मानता है, राम बड़े विनम्र थे, इतने विनम्र थे कि उनकी सगी मां नहीं थी, उनके पापा के सेकंड वाइफ की काम वाली बाई, ध्यान से समझिएगा, सेकंड वाइफ की केयर टेकर के कहने पे उनकी सौतेली मां ने कुछ कहा और वो अयोध्या को त्याग दिए, और ईश्वर के बताए गए मार्ग पे चलते रहें, पूरे विश्व में आज फेमस हैं। और धन समृद्धि ये सब कितना है, ये सब तो छोड़ ही दो। गुरु गोविंद सिंह फेमस हैं, जो ईसाई धर्म में ये
सिख धर्म में। पैगंबर साहब फेमस हैं, धन तो वहाँ कितना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, जो मुस्लिम धर्म में। हमारे यहाँ भी जो लोग हैं, अगर मूसा फेमस हैं तो क्यों फेमस हैं, तो आपको पता लगेगा कि बहुत विनम्रता के साथ यहोवा का भय मानते रहे। अगर यूसुफ हमारे यहाँ फेमस हुए तो बहुत विनम्रता के साथ प्रभु को मानते रहे, प्रभु के मार्ग पे चलते रहे, और इतने विनम्रता के साथ प्रभु को मानते रहे कि उनका सगा भाई उनके साथ कुछ किया, वो जहाँ काम करते थे उनको अरेस्टिंग कराई गई, उन पे व्यभिचार का आरोप लगा, फिर भी वो कोई रिएक्ट नहीं किया, अपना काम करते गए, प्रभु के मार्ग में बने रहे, चलते रहे। और लास्टली क्या हुआ कि सेकंड कमांडेंट इन चीफ हो जाते हैं वो फिरौन, जो इतना कुटिल राजा था, उसका आशीष उनको प्राप्त हो जाता है और सेकंड कमांडेंट इन चीफ हो जाता है। और जिस कैरेक्टर पे आज बात करने के लिए प्रभु ने हमें मुझे भेजा है, उसको दाऊद कहते हैं। हालेलुया। दाऊद यहां क्या कह रहा है? दाऊद की जिस घटना को आज ली गई है बाइबल से, दाऊद काफी उम्र हो गई, दाऊद ने धन संपत्ति कमाया। आज दाऊद के धन का छोटा सा एक अंश को मैं आपसे साझा करूंगा, आपका सिर हिल जाएगा। सिर्फ छोटा सा अंश मैं साझा करने जा रहा हूं, वो आपका सिर घुमा देगा कि दाऊद कितना धनी था। पहले यह समझना है कि दाऊद कौन था। तो जब आप दाऊद के बारे में जानेंगे तो दाऊद को जब पढ़ना होगा, जितने भी नए लोग हमारे सेवकाई से जुड़े हैं उनके लिए, पुराने लोग तो जानते हैं इस बात को। जब आप पहले पढ़िएगा पहला सामुएल, तो पहला सामुएल को जब पढ़िएगा 16 को, तो पहला सामुएल 16 को जब पढ़िएगा तो उसमें सामुएल एक नबी होते हैं। नबी उसको कहते हैं जो प्रभु के आत्मा से बात करता है। आज के समय में मेरे लिए मेरे सेविका, जो प्रभु की सेविका हैं जिनके साथ मैं काम करता हूं, वो नबी हैं, वो प्रभु की आत्मा से बात करती है। मैं आपको समझाने के क्रम में इस चीज को रखा कि वो नबी हैं, वो प्रभु की आत्मा से बात करती हैं, और वो आत्मा जो कहता है वो करती हैं। उस आत्मा ने कहा कि राज को चुन लो, राज को साथ में रख लो, तो उन्होंने मुझे रख लिया। अब मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, सही हूं, गलत हूं, इसके लिए उनको प्रार्थना करना है, लेकिन वो मुझे निकाल नहीं सकती हैं जब तक पवित्र आत्मा नहीं कहे। इसको नबी कहते हैं। नबी के साथ एक मजबूरी होती है कि उसको जो दिख रहा है वो सही नहीं है या गलत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जो बोला जा रहा है वही उसको मानना है। भूषण भाई, तो सामुएल नबी के बारे में कुछ घटना समझिए। हिंदुस्तान, ये विश्व का जो पहला राजा बना वो साउल बना, और उसको भी, उसके बारे में भी सामुएल नबी को ही दर्शन मिला था। सामुएल नबी सबसे ज्यादा अगर किसी को बाइबल में प्यार किया है तो किससे? साउल से। इतना प्यार कि आप सोच नहीं सकते। शाऊल जब बिगड़ा और अभिषेक जब चला गया तो सामुएल नबी रो रहे थे, तो प्रभु का आत्मा उससे पूछा कि हे साउल, हे साउल, हे सामुएल, हे सामुएल, तू कब तक रोता रहेगा? हालेलुया। किसके लिए? साउल के लिए। कब तक रोता रहेगा? मैं एक नया राजा उसके लिए ढूंढूंगा। किसके लिए? इस देश के लिए। वहां एक घटना घटी, मैं जितने लोग नए व्यूवर हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं, पुराने लोग तो जानते ही होंगे। तो शामुएल नबी साउल के बाद का राजा अभिषेक करने के लिए, राजा बनने के लिए दाऊद को चुनने गए, और प्रभु ने उनको कहा कि इसे का एक पुत्र है, जाके उसका अभिषेक कर दो। बहुत सारी बाधाएं थी, बहुत सारी समस्याएं थी। ये जान रहे थे कि अगर साउल जान जाएगा तो इनको मार देगा, लेकिन फिर भी गए और वहां सारे बच्चों को बुलाने लगे। इस घटना का जिक्र करना जरूरी इसलिए है कि अगर ये नहीं जानिएगा तो आगे प्रभु को महिमा नहीं मिलेगी। दाऊद कौन था ये नहीं समझिएगा
तो आगे जो मैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बताऊंगा वो फिर मजा नहीं आएगा उसका। तो सामुएल नबी जाते हैं और ईसे से मिलते हैं। ईसे के बहुत सारे बच्चे थे, जिसमें सबसे हिस्ट पुष्ट बच्चा जो था, जो राजा बनने के योग्य दिख रहा था, उसको बुलाया गया। सामुएल सोचने लगे कि पक्का यही राजा होगा, क्योंकि दिख भी रहा है बड़ी तगड़ा, मुस्टंडा, एकदम बलिष्ठ दिख रहा है। तो प्रभु ने सामुएल नबी को डांट दिया, और डांट के क्या कहा सो सुनिए। 6 और 7 पढ़िए, 16 का 6 और 7। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो युवक के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। और ये वचन मेरे जीवन में जीवंत है। मैं किसी का भी बाहरी रंग रूप देख के अपने साथ काम के लिए नहीं जोड़ता हूँ। वो अंदर से कैसा है ये मैं देखने का प्रयास करता हूँ, और पवित्र आत्मा बहुत शीघ्रता से मुझे वो अंदर दिखा देता। सामुएल नबी सोचे कि ये होगा, डांट पड़ा उनका। जो भी आता था यहोवा कान में कहता था कि रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो, रिजेक्ट करो। लास्ट में एक ऐसी घटना घटी वहां कि सामुएल ने कहा कि आपके सारे बच्चे फिनिश हो गए। तो ईसे कहा, हाँ लगभग सब खत्म हो गए, अब तो कोई बचा ही नहीं, कोई भी नहीं है। तो ईसे वहां क्या कहते हैं दाऊद के बारे में, एक छोटा सा बच्चा है एकदम इधर। मतलब उसका फादर भी ये सोच नहीं पा रहा था कि इसको राज अभिषेक किया जाएगा। वो मतलब अंडर एस्टिमेट करने जैसा एकदम, मतलब ये बरसा प्रोफेसर बनेगी, इस टाइप का एकदम अंडर एस्टिमेट करके रखा हुआ था, है ना। तो वहां कन्वर्सेशन है, भूषण भाई पढ़ेंगे तो बड़ी मजा आएगा। 11 पढ़ो। तब सामुएल ने ईसे से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। सामुएल ने ईसे से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे। बताइए, नहीं वो तो भेड़ बकरी चराने गया है, छोटा सा है। उसको उसका फादर बुलाने का भी मतलब नहीं सोचा कि इसको बुला लेते हैं, सामुएल नबी आए हैं, राज अभिषेक करेंगे तो उसमें रख लेते हैं, कहीं उसका भी नंबर। वो हो ही नहीं सकता, उसको बुलवाओ ही नहीं भेजे। मतलब उसके फादर ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। और आप देखते होंगे कि जितने लोग प्रभु के दास दासी हैं, उनके घर वाले सबसे पहले उनको ठुकरा के रखते हैं, अंडर एस्टिमेट करके रखते हैं। ये प्रवृत्ति है, चाहे हम हो चाहे जो भी हो। जो भी लोग हैं अपने घर के निठल्ले हैं, निष्क्रिय प्राणी हैं, वो किसी लायक नहीं है। क्या भूषण, सही है ना। वो टॉर्चर कर करके तुम अच्छे हो, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा भाई है, उसका नौकरी पहले हो गया है ना, तुम्हारा क्या है। हर आदमी को घर वाला टॉर्चर करता रहता है, और वही आदमी प्रभु का बहुत बड़ा दास होता है, प्रभु का अभिषिक्त होता है वही आदमी। दाऊद, सामुएल नबी बोले कि भाई नहीं बुलाओगे खाना नहीं खाएंगे, उसको बुलाओ। फटाफट गया, लोग उसको बुला के लाया। अब उसका वर्णन क्या करता है सो सुनिए, जो राजा बनने के लिए अभिषेक। पढ़िए भाई 12। तब वह उससे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इस पर अभिषेक कर, यही है। 13। तब सामुएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाई के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य में यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब सामुएल उठकर रामा को चला गया। दाऊद चूंकि बहुत विनम्र था, नम्र था, आज्ञाकारी था, ईश्वर का भय मानने वाला था। इसके पहले पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। बकरी चराता था, अपने माँ बाप का कहना सुनता था, बड़ों का आदर करता था। टोटली जो बेसिक बात प्रार्थना युद्ध में बताई जाती है। यहाँ धर्म नहीं सिखाया जाता है, यहाँ बपतिस्मा नहीं किया जाता है, यहाँ
धर्म परिवर्तन का काम नहीं हो, बेसिक शिक्षा सिखाई जाती। मम्मी पापा का कहना मानो, पत्नी का सम्मान करो, पति से प्यार से बात करो, इज्जत करो, बच्चा को कुढ़ाओ नहीं, चिढ़ाओ नहीं, एक ही बात बार बार रिपीट नहीं करो, इरिटेट नहीं करो उसको, किसी के काम आओ, एक दूसरे के काम आओ, जरूरत में खड़े हो जाओ। तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो तो उसे भोजन करा, प्यासा हो तो उसे पानी पिला, निर्वस्त्र हो तो उसे कपड़ा पहना। ये सब प्रभु की आज्ञा है, आदेश है, और ये तभी होगा जब आप विनम्र रहोगे। प्रभु एक दिन बोला कि किसी का विनम्रता चेक करना है तो देर से खाओ। कैसे खाओ? कोई आदमी खाना परोस रहा है, आप इत्मीनान सिखाइए, कितना विनम्र है पता लग जाए, इरिटेट हो जाएगा। मुझे तो कोई भी खिलाने में इरिटेट हो जाएगा, कीर्ति को छोड़ के। अब तो बहुत सारे बच्चे भी आ रहे हैं लाइन में, क्योंकि मैं बहुत धीरे खाता हूँ। प्रभु बोलता है कि रुको, देखो अभिषेक क्या है, कैसे बढ़ेगा, क्या करेगा। आप विनम्र नहीं है, भोजन मुझे तो नहीं करा सकते, और मैं इस बात को जानता हूँ। और प्रभु कहता है रोज कर। और आज बात इसमें खोल दिया, बहुत लोग मजा भी ले रहे होंगे कि ये विनम्र बनाने का एक प्रोसेस है जो प्रभु मुझे सिखाया है कि सिखाओ इसको। और मैं देखा कि बहुत सारे बच्चे खाना खिलाते खिलाते ही प्रभु के अभिषेक हो गए। ये मेरा कोई कर्म नहीं है, ये प्रभु का आत्मा है जो विनम्र करता है। विनम्र कैसे कर तोड़ा जाता है। कोई आदमी किसी की आज्ञा को कैसे मानेगा? वो विनम्र नहीं रहेगा तो रूडली होगा, बात ही नहीं सुनेगा, वो नहीं करेंगे, जाइए। तो उसके लिए तो उसको विनम्र रहना होगा। मैं जब आराधना इंचार्ज ढूंढ रहा तो प्रभु बोला कि विनम्र आदमी को बनाओ। मैंने ढूंढ लिया, कितना भी गाली दो, जी भैया, ये विनम्रता की पहचान है, जी भैया। जाता है कि नहीं? जी भैया। ये अभिषेक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो दाऊद भी उसी टाइप का था, एक तो विनम्र, दूसरा प्रभु का भय मानने वाला। तो उसके साथ क्या हुआ? उसको धन मिला, मिला कि नहीं मिला? दाऊद को धन मिला, धन मिला। कितना धन मिला, जो उसका वर्णन आज हम एक छोटे से रूप में करेंगे। फिर दाऊद को प्रसिद्धि हुई, दाऊद से प्रभु ने महिमा लिया, और दाऊद की भी महिमा हुई कि नहीं हुई? और दाऊद आज स्वर्ग में भी पाया जाता है। इसकी पुष्टि दिनाकरण साहब के किताब में हो गई है कि दिनाकरण साहब जब स्वर्ग गए थे तो, है ना, हो गई है। और यीशु ने भी बार बार इसकी पुष्टि की है ना। अब समझिए, अब एक दिन एक घटना घटी कि दाऊद बहुत दिनों से राजकार्य कर रहा था, और उसको एक बड़े शौक था, शुरू से एक उसका शौक था कि जिसमें प्रभु चला करता था, जिसको संदूक बोलते थे, वाचा का संदूक, कमिटमेंट, जिसमें सारा किताब उताब लिखता था, व्यवस्था सब चीज रखा रहता था। जैसे आपके भाषा में बाइबल वगैरह रखा रहता था, वो उसको एक वेदी बना के कहीं भी पूजा कर दिया जाता था। जब से दाऊद आया साउल के साथ, जब साउल राजा थे, तो देखता था कि वो जो बॉक्स है जिसमें ईश्वर का व्यवस्था है और उसको रख के कहीं पूजा किया जाता है, उसी के आगे उसके लिए कोई घर परमानेंट नहीं है। तो दाऊद ये हमेशा से सोच के रखा था कि जब मैं सेटल हो जाऊंगा तो उसका घर बनाऊंगा, और ऐसा घर कि ना भूतो ना भविष्यो, ना इसके पहले ना इसके बाद। और रोज वो प्रार्थना करता था कि प्रभु, मैं तो इस महल में आ गया हूं और तू रहता है झुग्गी झोपड़ी में या टेंट में, मुझे बनाना दे। प्रभु का आत्मा एक दिन उसके पास आया और प्रभु कहा कि सुन दाऊद, तू ये घर नहीं बना पाएगा। ये बात पहले भी यहाँ चर्चा हो गई है। तो दाऊद ने पूछा, हुजूर माई बाप क्यों? तो तू बहुत खून खराबा किया है और ये बहुत पवित्र काम है, तुम अच्छा आदमी हो, प्रभु का भय मानने वाले हो, लेकिन तुम्हारे हाथ से खून बहुत हुआ। ये वचन जब मैं पढ़ा तो मैं डर गया। मैंने सोचा कि थोड़ा सा कूल हो जाओ, गुस्सा कम करो, नहीं तो बड़ा बड़ा काम करने नहीं देगा प्रभु। समझ में आया? ये वचन जिस दिन मेरे जहन में पवित्र आत्मा डाला, उस दिन कहा थोड़ा सा कूल हो जाओ राज। पता लगा कि बहुत बड़ा काम करने के लिए बहुत ज्यादा विनम्र पड़ना पड़ा। अब समझिएगा इस बात को कैसे। गांधी जी की विनम्रता की वजह से देश आजाद हुआ, और इतना धन तो क्या मिला तो आप जानते ही हैं, लेकिन महिमा मिली और शांति मिली, ये तो आपको पता है ना कि गांधी जी मर नहीं सकते, ना पृथ्वी पे ना ऊपर।
है ना? क्यों? तो लोग लाठी चलाता था, वो लाठी नहीं चला। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। कोई हथियार नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, और लड़ाई लड़ रहे, विनम्र थे। तो किसी और आदमी का नोट पे नाम नहीं छपा, कोई और पिता नहीं बना, वही बने। जबकि वो नहीं लड़े, वो सुसाइड नहीं किए, वो आत्महत्या नहीं किए, वो बंदूक नहीं चलाए, वो गोली नहीं चलाए, वो फांसी पे नहीं चढ़े, वो गोली बंदूक मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किए। बहुत सारे शहीद लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन वो कछुआ के चाल में धीरे 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 विनम्रता से चलते 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 चलते, क्योंकि आप विनम्र नहीं रहिएगा तो आपका जो लक्ष्य है आधा में ही छूट जाएगा, आधा काम फिनिश नहीं हो पाएगा। आपके गुस्सा की वजह से आप फाइनल स्टेज पे नहीं जा पाइएगा। फिर क्या फायदा है? आप चाहे काम कितने तेजी से कीजिए, उसको संपूर्णता नहीं दे पाई। आपके क्रोध की वजह से आप किसी काम को फाइनली नहीं कर पा रहे। लक्ष्य की प्राप्ति तो तब होगी ना। अब मान लो आप बिरयानी बनाने चलो, आधा बिरयानी बना के छोड़ दो गुस्सा में या इरिटेशन में, क्या फायदा? आधे बिरयानी का मैं क्या करूंगा? आप किसी के साथ दे रहे हो, आधे जीवन में साथ दिए, चल दिए। क्रोध तो आदमी का खुद ही विनाश कर देता है। क्रोध किसी और को नहीं जलाता है, क्रोध जो है वो आदमी को खुद जलाता है। घमंड आदमी को खुद जलाता है, गुस्सा आदमी को खुद जलाता है। सबसे पहले वो आपका नाश करता है, किसी और का नाश नहीं करता। आपको लगता जरूर है कि आप किसी और का विनाश कर रहे हैं, आप किसी का विनाश नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं को राख कर रहे हैं। तो ये वचन पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा शांत हुआ कि नहीं भैया राज, सुधर जाओ, तुमको बहुत आगे जाना है, थोड़ा और विनम्र लाओ। हाँ, अभी मैं डांटता हूं, लेकिन वो जहां बच्चे वो करते हैं, मैं किसी से झगड़ा नहीं करता, गोली बंदूक नहीं चलाता, ऐसा वैसा कोई काम नहीं। मिसमैनेजमेंट होता है तो वहां थोड़ा सा दिखाता हूं, वो भी धीरे धीरे कम कर रहा हूं। आपको याद होगा कि कैप्टन बहुत बने, लेकिन कैप्टन कूल एक ही आदमी बना। क्या भाई? कौन? धोनी। और कैप्टन बहुत बने, लेकिन कैप्टन कूल एक ही आदमी बना। और उस कैप्टन कूल की वजह से जब तक धोनी रहा, वर्ल्ड कप जीता, विश्व कप जीता, 2020 वर्ल्ड कप जीता, 50-50 वर्ल्ड कप जीता। क्या नहीं जीता धोनी भाई? सिर्फ कूल की वजह से। विनम्रता थी धोनी में तो धन मिला, धन मिला। और कितना धन मिला आप जानते ही हैं। और महिमा, इतनी प्रसिद्धि हुई, स्वर्ग तो मिलेगा ही भाई को, ऐसा कोई पाप तो करता नहीं है। ये तीनों मिला विनम्र होने के। कैप्टन बहुत हुए, लेकिन किसी को इतना नेम फेम नहीं मिला, इतना धन नहीं मिला। रिटायरमेंट के बाद किसी को बुला के खिलाने हो, मैंने पहली बार किसी को देखा है ना, कि रिटायर हो गया फिर से जाके खेल रहा है। यही काम दाऊद उस दिन कर रहा था। दाऊद को यह प्रकाशन मिला, दाऊद से प्रभु का आत्मा कहा कि तुम नहीं करोगे, तुम्हारा बेटा करेगा। सारे मंत्री के साथ सुलेमान को बुलाया गया और सुलेमान को यह बोला गया कि भैया आप ऐसे ऐसे काम करो। लेकिन दाऊद ने कुछ बातों को उससे कहा। क्या कहा तो समझिएगा। दाऊद ने सुलेमान से क्या क्या कहा सो समझिए। दाऊद ने सुलेमान से क्या कहा? 6 और 7, 28 का 6 और 7, पहला इतिहास 28 का 6 और 7। क्या मैसेज दे रहा था दाऊद? अब तो दाऊद को प्रभु ने डिसोबे कर दिया कि तुम एलिजिबल नहीं हो भवन बनाने के लिए। सब ठीक है, लेकिन तुम ये नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे माध्यम से बहुत हत्या हुई है, मर्डर बहुत तुमने किया है, तो इतना बड़ा शुभ काम तुम्हारे हाथ से नहीं हो सकता, इतना बड़ा पवित्र काम तुम्हारे हाथ से नहीं होगा। बाकी ठीक है, लेकिन तुम चूंकि शुरू से मेरा भय मानते रहे हो और मेरे इच्छा और आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं जिए हो, इसलिए ये काम तुम्हारे ही घराने से होगा और तेरा पुत्र सुलेमान करेगा।
तो दाऊद ने सुलेमान और बाकी सब लोगों को बुलाया और सुलेमान को क्या क्या आदेश दिया, ये बड़ी गौरतलब बात है, इसको ध्यान से सुनिए, पढ़िए। उसने मुझसे कहा, तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा। यदि वह मेरी आज्ञाओं और नियमों को मानने में आजकल के समान दृढ़ रहे तो मैं उसका राज्य सदा स्थिर रखूंगा। प्रभु बोला कि देखिए, दाऊद बोला कि ईश्वर का आत्मा मुझे बताया कि तेरा पुत्र सुलेमान बनेगा, लेकिन टर्म एंड कंडीशन एक लगाया। टर्म एंड कंडीशन यही लगाया कि वो मेरा पुत्र ठहरेगा और मैं उसका पिता ठहरूंगा। कौन उसका पुत्र ठहरेगा? सुलेमान। और उसका पिता कौन होगा? ईश्वर। ईश्वर कह रहा है कि मैंने उसे चुना है। और चुनने का क्या असर होता है, किसी आदमी को अगर किसी काम के लिए चुना जाए तो उसका क्या बेनिफिट है उस आदमी को। जब मैं पढ़ा तो मैं थैंक यू बोला प्रभु को कि भैया मैं भी चुना गया, खुश हो गया मैं इस वचन को पढ़ के, मैं वो बताऊंगा आपको। तो दाऊद ने उसको कहा कि प्रभु ने कहा है कि मैं उसका पिता होऊंगा। किसका पिता? सुलेमान का। अब दाऊद पिता नहीं रहा, आज से ईश्वर डायरेक्टली कह रहा है कि मैं उसका पिता और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। लेकिन जैसे आजकल वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, विनम्रता के साथ रहता है, वैसे मानते रहेगा तभी मैं उसका पिता रहूंगा, नहीं तो मैं हट जाऊंगा। नहीं तो मैं हट जाऊंगा। मतलब ये अगर आपको जीवन में परमानेंट गोल पाना है तो बीच में आपको डिस्कनेक्ट नहीं होना होगा, टूटना नहीं होगा। आगे इस वचन को और पुष्टि किया जा रहा है। एक और वचन पढ़िए, 9 पढ़िए। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तो अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रह, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। कितनी बहुत अहम बात। यदि तू उसके खोज में रहे तो वो तुझको मिलेगा। खोज में रहना एक दिन का काम नहीं है, निरंतर खोज में रहना क्या है? मतलब रोज आपको विनम्र रहना होगा और रोज आपकी प्रभु की आज्ञाओं पे चलते रहना होगा। इसको खोजना कहते हैं। तो वो आपको मिलेगा। लेकिन यदि आपने उसको छोड़ दिया ढूंढना, मतलब अब आप 4 दिन गुस्सा रहे, 4 दिन प्रभु के आज्ञा पे नहीं चले, तो वो आप उसको क्या छोड़ेंगे? वही आपको त्याग देगा। अब आप कह रहे हैं कि मेरा काम पूरा नहीं हो रहा है, मेरा बिजनेस सेटल नहीं हो रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरा प्रसिद्धि नहीं हो रहा है, मेरा नौकरी नहीं हो रहा है। जैसे झांक के देखिएगा तो आपको लगेगा कि आप 4 दिन चलते हैं और 4 दिन नहीं चलते हैं, 2 दिन चलते हैं और 2 दिन नहीं चलते हैं, 5 दिन चलते हैं और 5 दिन नहीं चलते हैं, फिर 5 दिन आपको रिचार्ज होने में लगता है, फिर 5 दिन आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो यह सुलेमान को समझा रहा था कि ऐसा नहीं करना, तुमको निरंतर खोजना है और तू खोजता रहेगा वो तुमको मिलता रहेगा। तू खोजना बंद करेगा वो तुमको सबसे पहले त्याग देगा। हालेलुया। वो सबसे पहले तुमको त्याग देगा। और कहा बेटा डरना नहीं, मैं जानता हूं इस ईश्वर को। कौन से ईश्वर को? मैं इस ईश्वर को जानता हूं कि जब मैं भेड़ चढ़ाता था, जब मैं बकरी चराता था, वहां से ये अपने दास के माध्यम से बुलाया। मेरे सारे भाई वहां खड़े थे, मेरे पिता खड़े थे, मेरे हिष्ट पुष्ट भाई खड़े थे जो राजा बनने के लिए बुद्धि से, शरीर से, सब चीज से थे। उनको छोड़ के मुझे बुलाया और मुझे उस गरीबी की हालत से, उस तंगी की हालत से मुझे यहां पहुंचाया है। मैं इस ईश्वर को जानता हूं। ये कितना काबिल ईश्वर है, ये कितना महान ईश्वर है, ये कितना महिमामय ईश्वर है, ये कितना प्रकर्मी ईश्वर है, ये क्या क्या कर सकता है, मुझसे बेहतर थोड़े ही जानते हो सुलेमान। मैं तुमको जो कहता हूं वो कर। आज जब कोई मेरे पास आता है या सिस्टर एस्तर के पास आता है तो हम लोग कहते हैं कि जो मैं बोलता हूं वो कर लीजिए। मैं लगातार लोगों को कहता हूं कि जो हम लोग समझा रहे हैं कम से कम 6 महीना कर लीजिए। क्यों? तो मेरी अगुआ भी जानती हैं कि प्रभु कितना प्रक्रमी है और मैं भी जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं। वो भी अपने जीवन को देखती हैं कि वो कहां से आई हैं, किस परिवेश से आई हैं, किस घर से आई हैं, और मैं भी जानता हूं मैं किस मिट्टी के घर से यहां आया हूं।
मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मैं भी जानता हूं, और प्रभु मुझे कहां लेके जा रहा है ये भी मैं जानता हूं। तो मैं जानता हूं, सिस्टर एस्थर भी जानती है, और यही बात दाऊद जानता था। इसीलिए दाऊद ने सुलेमान को समझाया कि कुछ और करने की जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम निरंतर ईश्वर को ढूंढते रहो, और ये ईश्वर जब तुमको चुन लिया है तो चुने हुए लोग के साथ ईश्वर क्या करता है, जो बेसन पढ़ के मेरा दिल खुश हो गया। पढ़िए 20। फिर दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, हियाव बांध और दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है, और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो वह ना हो चुके तब तक वह ना तो तुझे धोखा देगा और ना तुझे त्यागेगा। जबरदस्त वचन। मतलब जब मैं वचन पढ़ा था मेरा मन किया कि ताली बजाऊं मैं, परमेश्वर के लिए भी और अपने जीवन के लिए। सुलेमान को दाऊद कह रहा है कि मैं इस ईश्वर को जानता हूं, ये मेरा परमेश्वर है। किसका परमेश्वर? ये मेरा परमेश्वर है। ये जब एक बार किसी को चुन लेता है तो ये जब तक उससे काम पूरा नहीं करवा लेगा तब तक छोड़ता नहीं। हां, अब आप सोचिएगा कि मेरे जीवन में तो नहीं हुआ, तो भैया उसने नहीं छोड़ा है, आपने उसको छोड़ दिया। हालेलुया। दाऊद इस बात की पुष्टि कर रहा है कि तू डरना नहीं, ये मेरा परमेश्वर है और मैं इसको जानता हूं। आज से नहीं जानता हूं, मैं जब 12 साल 13 साल का था तब से जानता हूं। मैं जंगल में था, पकड़ के लाया मुझे, अभिषेक किया मेरा इसके दास ने, और अभिषेक करके और मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। और तू डर नहीं, मैं जानता हूं कि तू बालक है, तुम्हें काम नहीं आता है, तुम्हें कोई ज्ञान है, मतलब मत डर, ये सब कुछ तुझे खुद ही बता देगा। और मंदिर कैसा बनेगा ये दाऊद को पवित्र आत्मा बता रहा था, पिक्चर बता रहा था मुझे। मैं जब वचन पढ़ा तो मेरा दिल खुश हो गया। क्यों? तो जब आराधनालय में बनाने आया तो मुझे कोई डायमेंशन यहां का पता नहीं था। आज एक राज की बात बताता हूं। मैं सारी रात प्रार्थना करता था। सुबह में मैं प्रार्थना करता था कि प्रभु ये रूम कहां बनेगा, तो पवित्र आत्मा मुझे बताता था कि ये रूम यहां बनेगा, ये रूम यहां बनेगा, ये रूम यहां बनेगा, ऐसे बाथरूम होगा, ऐसे ये वाइड ये होगा। मैं फिर सिस्टर एस्थर से पूछता था, सिस्टर एस्थर बोलती थी ठीक है। मैंने जैसे जैसे फंड आया वैसे वैसे इसको बनाया, इकट्ठे नहीं बनाया। यहाँ रोड होगा, यहाँ पार्क होगा, यहाँ फूल लगेगा, यहाँ अनिल बैठेगा, यहाँ ये सारा चीज मेरे दिमाग में पवित्र आत्मा ने डाला। और आज जब कोई भी यहाँ आता है तो कहता है कि प्लांट आराधनालय बना हुआ है। हाँ या नहीं? जबकि मेरे साथ जितने लोग हैं वो जानते हैं कि मैं पहले क्या काम किया हूँ, बाद में क्या काम किया हूँ, फिर क्या काम किया हूँ। लेकिन आज ये आराधनालय लगता है कि कोई आर्किटेक्ट पहले प्लान किया हो और सब कुछ बनाया हो, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि मेरा आर्किटेक्ट जो है, मेरा जो इंजीनियर है, ईश्वर है। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है, और कंफर्मेशन के लिए मैंने सिस्टर एस्थर से पूछा और वैसे ही ये बन के खड़ा हुआ। और दाऊद जब यरूशलेम मंदिर बना रहा था तो पवित्र आत्मा ठीक उसी समय उसको बता रहा था। वो पूरा का पूरा नक्शा जो पवित्र आत्मा ने उसे दिया था वो इसको दे रहा है। किसको दे रहा है? क्या नाम उसका? सुलेमान को दे रहा है। और दे के ये बात कह रहा है कि डरना नहीं, मैं जानता हूं कि जब वो किसी को चुनता है, वो चुना तुमको कोई काम करने के लिए, वो तब तक तुमको नहीं छोड़ेगा जब तक वो काम पूरा नहीं करवा लेता है। पढ़िए, एक वचन पढ़िए, 19 पढ़िए, 28 का। दाऊद ने कहा, मैंने यहोवा की शक्ति से जो मुझको मिली यह सब कुछ बूझकर लिख दिया है। हालेलुया। सारा कुछ पवित्र आत्मा ने उसे बताया कि ये डायमेंशन होगा, ये होगा, ये होगा। और मैं इस बात को बड़े अच्छे से समझ पा रहा था क्योंकि मेरे साथ ये घटना घटती है। मैं जहाँ साइट चलाता हूँ वहाँ भी ये घटना घटती है। मैं जब आराधनालय बनाता था तब भी मेरी घटना घटती, जबकि मैं इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन मुझे सारा चीज़ विजुअल होता है कि ये यहाँ रहेगा, वहाँ रहेगा। और जितने लोग मेरे साथ काम करते हैं वो मैं बताता भी रहता हूँ। कई बार मैं स्टेज पे खड़ा होकर बताता हूँ कि लोग ऐसे आएंगे, वैसे आएंगे, तो वो सारा चीज़ होता है। तो दाऊद वहाँ जो पवित्र आत्मा उसको बताया वो सब सबमिट कर रहा है और ढारस दे रहा है कि डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। आज आपको भी डरना नहीं चाहिए। प्रभु ने जिस काम के लिए आपको चुना है, आप डॉक्टर बनने के लिए चुने गए होंगे, आप बिजनेसमैन बनने के लिए चुने गए होंगे, आप जिस भी काम के लिए चुने गए हैं वहां तक प्रभु आपको पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, छोड़ेगा नहीं।
बशर्ते कि आप उसको नहीं छोड़िए। आप रोज ढूंढिए, और ढूंढने के लिए कुछ और नहीं करना है, आपको सिर्फ विनम्र बने रहना है और प्रभु की जो बेसिक आज्ञा जो सिखाई जाती है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारा दिन जाकर चर्च में बैठे, मैं ये नहीं करता हूँ कि सारा दिन आप ये नहीं करें। देखिए, कुछ लोगों को ये समझना है, दुर्बलता अलग चीज़ है और प्रभु का आज्ञा मानना अलग चीज़ है, जो मैं बार बार समझता हूँ कि जवानी में बहुत सारी दुर्बलताएं हो सकती है। हो सकता है कि मैं कभी व्यभिचार में गिर गया, ये दुर्बलता है और आज्ञा अलग चीज़ है। दुर्बलता और आज्ञा को कभी मैच नहीं करना है। आज्ञा का मतलब है कर्तव्य निष्ठा, आपको जो कर्म करने के लिए बोला जा रहा है वो करिए। दुर्बल तो सबको ही होता है, जितने लोग पृथ्वी पे आए हैं उस सब में दुर्बलता कम या ज्यादा है, वो आज नहीं तो कल प्रभु के सामर्थ्य से जाएगी। लेकिन मैं प्रभु के आज्ञा मानने का जो बेसिक शिक्षा है उसकी बात कर रहा हूं कि उसको पकड़ के रखिए। उसी को प्रभु को ढूंढना कहते हैं, उसी को प्रभु को खोजना कहते हैं। और उस आज्ञा पे प्रार्थना होता परिवार बार बार बात करता है कि एक दूसरे से प्रेम करें, विनम्र बने रहें, किसी जरूरतमंद की काम आए, है ना। जो मैं बार बार वो समझाता हूं कि जब एक आदमी स्वर्ग में गया तो एक को स्वर्ग मिला और एक को नरक मिला। यीशु दृष्टांत सुनाते हैं, जिसको नरक में मिला उसको यीशु ने कहा, वहां से पूछा कि मुझे नरक क्यों दे रहे हो, तो उसने कहा कि मैं भूखा था, तूने भोजन नहीं कराया, मैं प्यासा था, तू पानी नहीं पिलाने आया, मैं जेल में था, तू मिलने नहीं आया, मैं रोगी था, तू देखने नहीं आया, मैं निर्वस्त्र था, तू कपड़ा नहीं पहनाया। उसने पूछा प्रभु कब? और दूसरा जिसको स्वर्ग मिल रहा था वो पूछ लिया कि प्रभु मुझे स्वर्ग कब मिल रहा है? जीवन मिल रहा था उसको। स्वर्ग क्या है? जीवन है। तो उसने कहा कि मैं भूखा था, तू भोजन कराया, मैं प्यासा था, तू पानी पिलाया, मैं जेल में था, तू मुझसे मिलने आया, मैं बीमार था, तू देखने आया, मैं निर्वस्त्र था, तू कपड़ा दिया, मैं भूखा था, तूने भोजन कराया। प्रभु कब? और इसी बात की पुष्टि की जाती है जब एक लाजर नामर जो भिखारी था वहां से एक धनी व्यक्ति क्रॉस करता था, उस धनी व्यक्ति को जाके नरक मिल गया। बोला तुम्हारे सामने एक भिखारी था जिसकी तूने सेवा नहीं की। ये बेसिक शिक्षा है, लेकिन बेसिक शिक्षा को छोड़ के बाकी सारी बात पे हम ध्यान दे रहे हैं। हम दान दे रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम धर्म का काम कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम फलाना कर रहे हैं, ठिकाना कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन बगल में कोई किसी को समस्या हम देख नहीं रहे। तो प्रभु बोला नहीं, बेसिक काम विनम्रता हो तो अगर आपके बगल में कोई मर रहा है तो आप देखोगे ना भैया। वो गाना था ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने के क्या फायदा। आजकल बच्चे लोग वृद्धाश्रम में जा जाके सेल्फी खिंचवाते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज के फिर संडे सैटरडे जाके मिलने जाते हैं और कहते हैं प्रभु ध्यान नहीं देता। अरे कैसे ध्यान देगा? माँ बाप से तो तुम, मैं तो कभी कभी बड़े आश्चर्य में रहता हूं कि एक माँ बाप 4, 5, 6 बच्चा को पाल लेता है, और 4, 5, 6 बच्चा अपनी पत्नी के साथ तो 10, 12 हो गया ना, जोड़ा हो गया, वो एक माँ बाप को नहीं पाल पाता, नखड़ा भी दिखाता और प्रभु से अपेक्षा रखता है कि प्रभु कहां विनम्र हो यार तुम। तो विनम्रता का मतलब ये है, प्रभु को ढूंढने का मतलब ये है, ये बेसिक गुण आप में होना चाहिए। ये बेसिक गुण सुलेमान में डालना चाह रहा था दाऊद, और उसके बाद एक घटना घटी। दाऊद ने सारा चीज जब कर दिया तो जिस बात को मैं आज बताना चाहता था कि एक चरवाहा जो भेड़ चढ़ा रहा था वो अब क्या करता है कि मंदिर के लिए सबसे पहले वो डोनेशन देता। सोचिए कितना धनी था जो वो डोनेशन देना शुरू किया। और दाऊद ने क्या किया, सारे लोग तो इकट्ठा ही थे, तो उसने कहा कि मैंने जो कमाया है उसमें से कुछ अंश मैं प्रभु के मंदिर के लिए देना चाहता हूं। पहला डोनेशन दाऊद का 3000 किकरा आरोप ऊपरी का सोना 3000। पढ़िए भोजन ये पहला इतिहास 29:4। अर्थात 3000 किकरा ओपेरी का सोना और 7000 किकरा ताई हुई चांदी, जिससे कोठरियाँ की दीवारें मढ़ी जाएं, और सोने की वस्तुओं के लिए सोना और चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, और कारीगरों से बनाने वाले सब प्रकार के काम के लिए मैं उसे देता हूँ। अब कौन अपनी इच्छा से यहोवा के लिए अपने को अर्पित कर देता है। दाऊद क्या किया कि सबसे पहले सभा में वही डोनेट करने लगा। अब 3000 किड़का सोना क्या है ये आप जान के आपका सर चकराने वाला। बाइबल पुष्टि करता है कि 3000 किड़का का मतलब आज के डेट में 110 टन।
कितना? 110 टन। एक टन में 1000 किलो होता है, तो 110 टन में भूषण भाई कितना किलो हुआ? है ना? हाँ, एक टन में 1000 हुआ, तो 110 टन में लगभग 1 लाख कुछ किलो हुआ, है ना? सोना दिया दाऊद उस समय, दान किया। अकॉर्डिंग टू टुडे रेट, जो आज का जो रेट है सोना का, वो 7200 रुपये ग्राम है, मतलब 7,20,000 रुपया किलो है सोना, है ना? तो 1000 किलो का मतलब 1 टन का ही अगर हम बात करें तो दाऊद उस समय क्या डोनेट कर रहा था? 7,20,00,000 रुपया 1000 टन का हुआ, और उससे 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दाऊद उस समय अरब खरब में नहीं, महाखरब सरब में रुपया सोना दिया था, और वो अपने धन का एक छोटा सा हिस्सा दान कर रहा था। मैं जब कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट कर रहा था तो शून्य नहीं आया कैलकुलेटर। एक बकरी चराने वाला आदमी विनम्र होके और प्रभु की आज्ञा को मान के, प्रभु की आज्ञा कैसे मानता था अगर आप पढ़िएगा तो जानिएगा। साउल जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था, वो उसके हाथ में लग गया, बोला नहीं मारेंगे, ये अभिषिक्त है, छोड़ दिया। ये विनम्रता थी उसकी। जो उसको मारना चाहता तो वो हाथ लगा, छोड़ दिया। हमारा कोई दुश्मन हमारे हाथ लग जाए, पटक मार दो इसको, है ना? और उसमें विनम्रता इतनी थी कि साउल का जब वो राजा बना तो पूछा कि साउल के परिवार से कोई बचा है तो उसको लेके आ। तो एक अपाहिज बच्चा बचा हुआ था, उसको लेके आके अपने डाइनिंग टेबल पे खाना खिलाता था। हालेलुया। एक चरवाहा आज 1,10,000 टन डोनेट कर रहा है सोना, चांदी तक कोई कीमत नहीं और लोहे का कोई कीमत नहीं। और जब इसकी बात हम आज के रेट में करें तो आज के डेट में समझाने के लिए समझोगे तो ये अरब में रुपया था, अरब खरब में रुपया था। 72 खरब रुपया जो एक मंदिर बनाने के लिए उस दिन सिर्फ सोना का, बाकी जो जमीन दिया, लोहा दिया, चांदी दिया, वो अलग है। और इतना देने के बाद तब लोगों से पूछ रहा है कि आप लोग अपनी स्वेच्छा से दान करें। अगर आप प्रभु के मार्ग पे चल रहे हैं, अगर आप प्रभु के कार्य को कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं और विनम्रता के साथ कर रहे हैं तो धन तो मिलेगा ही मिलेगा, समृद्धि भी मिलेगी और जीवन भी मिलेगा। आज किसी और चीज को नहीं सोचना है जीवन में दोस्तों, सिर्फ ये सोचना है कि हम अपने जीवन में विनम्रता के साथ प्रभु को कैसे खोजे। धन भी मिल जाएगा, जो मैंने कहा ना, यार भी मिलेगा, दिलदार भी मिलेगा, सब कुछ उसके हाथ में। पैसे की लगा दूं मैं ढेरी, है ना, तो सब कुछ मिलेगा। और प्रभु ने दिया है, बहुत आया से सिस्टर एस्थर को भी दिया है, मुझे भी दिया है। बहुत सारी कहानियां मैं और सुना सकता था, लेकिन अब समय तो 7 बज गया है। तो चलिए प्रभु इन सारे वचनों से आपको और सबको और मुझे भी इजाजत आशीष दे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कहें कि प्रभु आज हम सबको विनम्र बना और हम निरंतर तेरी शिक्षाओं और आज्ञाओं पे चलते रहें, निरंतर तुझे ढूंढते रहें। हर रूप में हम तुझे देखें, माँ में तुझे देखें, पिता में तुझे देखें, भाई बहन में तुझे देखें, अगुआ में तुझे देखें, दोस्त में तुझे देखें, हर जगह तुझे देखें प्रभु। हर रूप में तू है प्रभु। निरंतर हम तुझे ढूंढते रहें, तेरे मार्ग पे चलते रहें विनम्र होके, और इसी के माध्यम से हमें धन, शोहरत, जीवन सब कुछ दुआ दे देगा प्रभु। इसके लिए हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तूने कहा कि उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो
दुनिया की तमाम चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जीवन मिलता मिलता ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता मिलता ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता मिलता ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता मिलता ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सुख गए खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सुख गए खुदा। जीवन मिलता मिलता ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलता मिलता ठहरी ठहरी बरकत आई है खुदा। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने बीमार बच्चे उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। जो लोग पढ़ाई नौकरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जो लोग नशे से ग्रसित हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन तमाम लोगों के लिए जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं। प्रभु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, जो किसी अन्य प्रार्थना के लिए इच्छुक है। मैं प्रार्थना करता हूँ जो आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ जो निसंतान है। प्रभु जितने लोगों का बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि तूने कहा है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। तू सींची हुई ऐसे बारी के सोते के समान होगा जिसकी जलधाराएं कभी नहीं सूखती। हे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस देश के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि तू हम सबको आज विनम्र बना रहा है और हमें जीवन दे रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का, मेरे दुख सुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। मेरे ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का, मेरे दुख सुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का, मेरे दुख सुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का, मेरे दुख सुख का साथी मेरे साथ साथ चलता। ना मैं रुकना ना मैं थकना करेंगे महिमा है खुदा। ना मैं रुकना ना मैं थकना करेंगे महिमा है खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मिट गए आंसू सुख गए खुदा। हे पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तू बहुत सारे अपने बच्चों को आशीषित कर रहा है। बहुत सारे आज बच्चे चंगाई को प्राप्त हो रहे हैं। तूने कहा है कि तेरे पुत्र यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जा रहे हैं। जिसका भी सिर दर्द हो रहा है अपने सिर पे हाथ रख के और धन्यवाद करें कि प्रभु ने आज आपके सिर के दर्द को ठीक किया। धन्यवाद करें जिनका भी आज सिर दर्द हो रहा है वो सिर दर्द से मुक्ति पा रहे हैं। धन्यवाद करें इन दिनों जिनका भी जहाँ भी एलर्जी है वो तमाम तरह की एलर्जी आपके शरीर से प्रभु ने इस वक्त मुक्त किया है, दूर किया है। हम धन्यवाद करते हैं आज बहुत सारे लोग पत्थरी की समस्या से, स्टोन की समस्या से मुक्त किए जा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं इस वक्त जितने लोगों के पैर में इधर दर्द था, सूजन था, प्रभु उन सबको स्पर्श कर रहा है। जिनकी भी टूटी हुई हड्डियां थी प्रभु उन्हें जोड़ रहा है।
प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। इस वक्त जिन लोगों को इन दिनों बीपी की समस्या थी, प्रभु तूने इसके बीपी को कंट्रोल किया है। धन्यवाद करते हैं जिनका भी लूज मोशन है, पेट में दर्द हो रहा है, प्रभु ने उसे स्पर्श किया। हम धन्यवाद करते हैं शरीर में कहीं भी जलन है, पिता ने उन्हें स्पर्श किया है। इस वक्त जितने भी शरीर में लोगों को जलन है, प्रभु ने उसे स्पर्श किया है। जितने लोग बवासीर से ग्रसित हैं, प्रभु ने उन्हें स्पर्श किया है, उनकी समस्याओं का समाधान किया है। इन दिनों जितने लोगों को लिकोरिया है, पीसीओडी की समस्या है, पीरियड की समस्या है, कोई भी लेडीज इशू है, प्रभु ने बहुत सारे आज बहनों को स्पर्श किया है, ठीक किया है। हम धन्यवाद करेंगे जिनको भी अल्सर की समस्या है, प्रभु ने उसे स्पर्श किया है। बहुत सारे लोग पैर के घाव से ग्रसित हैं, पैर में बहुत सारे लोगों को घाव है, विशेषकर दाहिने पांव में किसी को घाव है, प्रभु ठीक कर रहा है। इन दिनों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके आंख से धुंधला दिखता है, पानी गिरता है, प्रभु ने उसे ठीक किया है। लगातार उल्टी रहती है, पिता ने स्पर्श किया है, ठीक किया है। लगातार उल्टी की समस्या से प्रभु ने ठीक किया है। हम धन्यवाद करें जितने भी बच्चे नशे से ग्रसित हैं, प्रभु उनको छुटकारा दे रहा है। जितने भी लोग नशे से ग्रसित हैं या उनके घर में कोई नशा लेता है, आप उनके लिए धन्यवाद करें और प्रभु से कहें कि धन्यवाद मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने, मेरे पति ने, मेरी पत्नी ने, मेरे भाई ने, मेरे बहन ने, मेरे रिलेटिव ने आज नशे को छोड़ दिया है यीशु के नाम से। आप धन्यवाद करें। बहुत सारे लोग बुरे विचार से ग्रसित थे, हमेशा उनके दिमाग में गंदी बातें आती हैं, किसी को मार देना, किसी को हरा देना, किसी को तोड़ देना, किसी को बर्बाद कर देना, किसी का हड़प लेना, क्रोध करते हैं। इस विचार से आज प्रभु बहुत सारे लोगों को मुक्त कर रहा है। बहुत लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं, इन दिनों नकारात्मक शक्ति से ग्रसित हैं, उनको प्रभु ने स्पर्श किया है। निराशा जो आपके दामन को थाम रखी है, बहुत सारे लोग विशेषकर जितनी बहनें हैं निराशा से ग्रसित हैं और जबरदस्त लड़ाई झगड़ा करती हैं, उनको प्रभु आज इस वक्त मुक्त कर रहा है। बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़ा के आदी हैं, उनसे उन्हें मुक्ति मिल रही है, निराशा से मुक्ति मिल रही है। बहुत सारे लोग इधर कर्ज से, आर्थिक तंगी से परेशान हैं, प्रभु ने स्पर्श कर रहा है। और विशेषकर जितने लोग सुसाइड करने का इच्छा रख रहे हैं, प्रभु ने स्पर्श किया है और उनके सुसाइड करने के मन को परिवर्तित किया है। हम सबको आज जीवन दे रहा है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। यीशु जीवन का दरिया, जो मुक्ति का जरिया, जो इसमें डूब गया वो पार होता भैया। यीशु जीवन का दरिया, जो मुक्ति का जरिया, जो इसमें डूब गया वो पार होता भैया। यीशु जीवन का दरिया, जो मुक्ति का जरिया, जो इसमें डूब गया वो पार होता भैया। यीशु जीवन का दरिया, जो मुक्ति का जरिया, जो इसमें डूब गया वो पार होता भैया। मन मंदिर में बस गए यीशु मेरे, हो गए उद्धार सबका, कर गए ऐ खुदा। मन मंदिर में बस गए यीशु मेरे, हो गए उद्धार सबका, कर गए ऐ खुदा। वो बंधन टूट गए, गम भी मिट गए, आंसू सूख गए ऐ खुदा। वो बंधन टूट गए, गम भी मिट गए, आंसू सूख गए ऐ खुदा। हम धन्यवाद करें। कोई मैक्सिमा है जिनका घर प्रभु गुमला बता रहा है, आपके परिवार में जमीन संबंधित जो भी समस्याएं थी, प्रभु ने उसका निवारण कर दिया है। मैक्सिमा आपका घर गुमला से है, प्रभु ने जमीन संबंधित जो भी समस्याएं थी उसको ठीक किया है। इस वक्त पवित्र आत्मा, जिसने कहा था कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी, जिसने कहा था कि अंत के दिनों में मैं हर शरीरधारियों पे अपनी आत्मा उंडेलूंगा, वो आत्मा बहुत सारे बच्चों को इस पर स्पर्श कर रहा है। मार्गेट, बैरतिला, सुधीर, सुबोध, आगाथा, अनाया, सुशीला, विभव, बिमला, निराली, मनीष, सतीश,
शैलेश, एनी, मगदली, मेरी, अनुज, अनुपम, अतुल, अश्विन, विजय, दुतामी, आयुष, ईशिका, इथन, अंशुराज, नेहा, निशा, अलविश, अनीमा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आज प्रभु ने स्पर्श किया। हम पिता तेरा धन्यवाद करते हैं कि सुबह से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी सारी ज़रूरतों को पूर्ण किया। धन्यवाद करते हैं तूने हमें धन दिया, आशीष दिया, प्रसिद्धि दिया, जीवन दिया और हमें विनम्र होने का आशीर्वाद दिया, दान दिया, वरदान दिया। पिता जितने भी कार्यक्रम है प्रार्थना होता परिवार के माध्यम से सब पे आपका नियंत्रण है। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना होता परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसे मैं रोज़ कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना होता परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना